प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, आज जो दुआ मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले आप लोग वादा कीजिए कि इस दुआ का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये दुआ आपके दुश्मनों को हलाक कर सकती है, उनको बर्बाद कर सकती है। इस दुआ से दुश्मन के जिस्म पर भी नुकसान होता है, साथ के साथ उसके काम कारोबार भी बर्बाद होते हैं। इसीलिए वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि ये दुश्मनों की हलाकत यानी कि बर्बादी की दुआ है। इसका इस्तेमाल आप लोग किसी से छोटी मोटी दुश्मनी निकालने के लिए ना करें। बेवजह छोटी मोटी दुश्मनी में बदला लेने के लिए किसी के लिए आप ये दुआ का इस्तेमाल ना करें। हाँ, अगर आप लोग दुश्मन के हमलों से थक चुके हैं, दुश्मन आपके खिलाफ में तरह तरह की चालें चल रहा है, दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाता रहता है, आपने सब्र भी कर लिया है, आपने उसकी चालों पर खामोश रहकर भी देख लिया है और उसको किसी न किसी तरह से समझाकर भी देख लिया है, लेकिन अगर दुश्मन बाज नहीं आ रहा है तो फिर ऐसे हालातों में इस दुआ का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। ये दुआ कुरान पाक की दुआ है, खास करके दुश्मनों के लिए पढ़ी जाती है। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है, इस दुआ को पढ़ने का तरीका बताऊं उससे पहले आप सभी लोग वीडियो पर एक लाइक कर दें और आगे शेयर भी जरूर कर दें। खासकर उन लोगों तक वीडियो पहुंचा दें जो लोग अपने दुश्मनों से परेशान हैं, वो इस कुरानी दुआ को पढ़कर फायदा हासिल कर सकें। अल्लाह पाक हर मुसलमान को तमाम दुश्मनों से और तमाम दुश्मनाने इस्लाम से बचने की तौफीक अता फरमाए, हिफाजत फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, इस दुआ को दुश्मन की हलाकत की दुआ कहते हैं, यानी कि दुश्मन को निस्तो नाबूद और बर्बाद करने की दुआ। देखिए, आज के इस दौर में दुश्मन हर इंसान का होता है और दुश्मनी कब किससे बन जाए इस बात का हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर आप लोग जरा सी कामयाबी की तरफ बढ़ जाएं या जरा सी दौलत कमा लें, अपना घर में कुछ काम कराने लग जाएं या आपके घर में कोई ना कोई गाड़ी खरीद ले, उस वक्त में कुछ लोग जलने लगते हैं और वही जलन एक न एक दिन आकर दुश्मनी पर आमादा हो जाती है, यानी कि दुश्मनी पैदा कर देती है। तो कहीं ना कहीं दुश्मनी की मेन वजह हसद, जलन है, जिसको इस्लाम में बड़ा गुनाह माना गया है। अल्लाह पाक जलन और हसद से हम लोगों को बचने की तौफीक अता फरमाए। अब आप लोग कुरान करीम की इस मुकद्दस दुआ को देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना तुमिस अला अम्वालिहिम वशदुद अला कुलूबिहिम फला युमिनु हत्ता यरबुल अज़ाबल अलीम। इस दुआ का जरा सा तर्जुमा भी सुन लेना। तर्जुमा है, ए हमारे रब, बर्बाद कर दे उनके मालों को और सख्त कर दे उनके दिलों को, ताकि वो ईमान न ले आए जब तक ना देख लें दर्दनाक अजाब को। जैसा इस दुआ का मायना है वैसा ही प्यारे अजीज़ान ग्रामीन इस दुआ को पढ़ने से असर होता है, यानी कि वाकई में इस दुआ के पढ़ने से दुश्मन या दुनिया का कोई भी इंसान जो आपके ऊपर जुल्म सितम कर रहा है, जो आपसे बुराई रख रहा है, वो अपनी जिंदगी के अंदर एक दर्दनाक अजाब को देखता है अगर अपनी हरकतों से बाज ना आए। अब इस दुआ को पढ़ने का तरीका समझिए। मुख्तसर सा वीडियो बनाया है। आजकल लोग शिकायत कर देते हैं कि बड़ा वीडियो बनाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं वीडियो में। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, समझाने की बात तो आप लोगों को की ही जाएगी। बहरहाल इस दुआ को पढ़ने का तरीका, प्यारे अजीज दोस्तों, रात को सोने से पहले पढ़ें या फिर सुबह में सोकर उठने के बाद पढ़ें, ये दोनों वक्त बेहतर हैं। अगर किसी एक नमाज के बाद पढ़ लें तो सोने पर सुहागा है। पढ़ना कैसे है? 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़िए, उसके बाद में कम से कम 21 मरतबा इस मुबारक दुआ को पढ़िए जो आपको बताई गई। 21 मरतबा पढ़ने के बाद में आप लोगों को खास दुआ दुश्मन के लिए करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दुआ जो आपने अल्फाज अभी बोले हैं ये दुश्मनों के लिए खास हैं। बस इतनी ही दुआ 21 मरतबा पढ़ लें, आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। ये वजीफा इस दुआ का मुकम्मल हुआ और ये अमल आप लोगों को मुसलसल पढ़ते रहना है। अगर बीच में कभी 1-2 दिन का गैप हो जाया करे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हफ्ते में 21 मरतबा एक दिन बैठकर जरूर पढ़ लिया करना। कुछ दिन ये अमल चलने दीजिए, चाहे रोजाना पढ़िए चाहे हफ्ते में एक बार पढ़िए। कुछ दिन मुसलसल लगातार ये अमल चलता रहने दीजिए। इंशाअल्लाह आप लोग खुद देखेंगे कि दुश्मन की जुबान बंद हो जाएगी, दुश्मन की जुबान पर ताले लग जाएंगे। यहाँ तक कि कुछ मौजज़ात में ये भी देखने को मिला है, कुछ लोगों के तजुर्बे में ये भी आया है कि दुश्मन के दिल पर ऐसा ही हैबत तारी हो जाती है, ऐसा डर और खौफ का माहौल उसके दिल पर आता है इस दुआ के पढ़ने से कि वो ये समझ जाता है कि फला इंसान कुछ न कुछ पढ़ रहा है या कुछ न कुछ कर रहा है।
تو وہ آپ سے دشمنی کے بدلے میں، اپنی چال چلنے کے بدلے میں آپ کے پاس میں آ کر انشاءاللہ تبارک و تعالی معافی بھی مانگنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اگر ایسی سچویشن کسی کے ساتھ آئے، دشمن چل کر آئے، اپنی معافی، اپنی غلطیاں توبہ کرے، آپ سے معافی مانگے تو اس کو معاف بھی کر دینا، اور اپنی دشمنی کو وہیں پر ختم کر کے محبت کی زندگی کو شروع کرنا، یہی اسلام کا سب سے پہلا درس ہے۔